हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। आज हम एक ओपी मानवा एक्सप्लेन करने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज एक लाइक कर देना और नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज की इस वीडियो पे हम 10 का लाइक एम रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं कि अपना मेन कैरेक्टर जमीन पे पड़ा है, उसे 4-5 लोग काट रहे हैं और बोलते हैं कि ऐसी ऐसी बर्फ भरी दुनिया में इंसान भी खाने लायक होते हैं, तो इसे आराम से काटो और बराबर काटो। और अपना मेन कैरेक्टर चिल्ला के दरवाजे की तरफ देखता है जहाँ एक लड़ पड़ी है और वो कहता है कि मुझे सबसे बड़ा पीस देना, क्योंकि मैंने ही तो इसका दरवाजा खोला था। और एक बंदा उसे एक हाथ ला के देता है जो उसे देखकर हंसने लगती है। और अपना मेन कैरेक्टर मन ही मन में सोचता है, ये कुतिया साली की वजह से मैं मर गया। अब मैं अगर जिंदा रहा तो मैं अपना रिवेंज जरूर लूंगा। और फिर वो चिल्ला के उठ जाता है और वो देखता है कि वो जिंदा, मुझे तो अभी काटा नहीं गया था, मैं जिंदा कैसे हूँ? काटने के लिए दौड़े नहीं थे। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये तेंजो सिटी है जो 1 महीने पहले के है, जहाँ हर जगह बर्फ नहीं पड़ रही है। वो डेट देखता है कि 12 नवंबर है और ये सोचता है कि ये वो पास्ट में आ चुका है रिकार्नेशन होके। और वो सोचता है कि अभी ग्लोबल फ्रीज को आने को 1 महीना बाकी है। और वो सोचता है कि वो रिकार्नेशन हो चुका है। और बताया जाता है कि दिसंबर 2050 में एक ब्लू स्टार 50,000 किलोमीटर दूर से अपनी धरती से टकराया था, जिससे सारी तरफ बर्फ भरी हो चुकी थी और सारी दुनिया बर्फ से ढक चुकी थी। और अपना मेन कैरेक्टर, और लास्ट टाइम तो मैं एक वेयर हाउस का सुपरवाइजर होने की वजह से कुछ दिन तक सर्वाइव कर चुका था, लेकिन मुझे अपने पड़ोसियों ने धोखे से मार दिया था। लेकिन इस बार मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा, और उससे ज्यादा जरूरी इस बार मैं अपनी सेफ्टी और सप्लाईज को रखूंगा। और तभी अपना मेन कैरेक्टर सोचने लगता है कि अब मुझे सप्लाईज जमा करने के लिए चले जाना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत टाइम बाकी नहीं है। 1 महीने बाद ये पूरी धरती सुनसान बर्फीला इलाका होने वाली है। तो अपना मेन कैरेक्टर सोचता ही है कि उसके आंख में कुछ चुभता है और वो देखता है कि उसके आंख में नीली नीली रोशनी जमा होने चालू हुई। और फिर अचानक से उसके सामने बहुत बड़ी जगह प्रकट हो जाती है, जैसे कि कोई बहुत बड़ा स्पेस उसके सामने ओपन हो चुका है। और वो सोचता है कि इस एबिलिटी के साथ तो मैं पूरी जगह को, पूरे सुपरमार्केट को, यहाँ तक कि पूरे पूरे टाउन को इसमें जमा कर सकता हूँ। और अब मुझे सप्लाईज के लिए इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन तभी वो सोचता है कि 1 महीने के अंदर मुझे क्या कुछ जमा करना है, जल्दी मुझे जाना पड़ेगा, फूड वेपन सब कुछ मुझे जमा करना है। और वो बाहर चला जाता है और अचानक से हमें दिखाया जाता है कि वो एक रेस्टोरेंट में घुस चुका है जिसका बिल 51,4500 हो चुका है। और अपना मेन कैरेक्टर खाना खाते जाते है बुक्कड़ों की जैसा। और उसका वेटर वो भी उसकी तरफ देख रहा होता है, सोचता है कि ये अमीर आदमी कितने दिन से खाना नहीं खाया है जो ये इतने तेजी से खाना खा रहा है। और अपना मेन कैरेक्टर सोचता है कि पिछली लाइफ में वो एक नूडल्स के पैकेट के लिए तक तरस गया था, अब तो मैं दबा के खाऊंगा। और जैसे ही वो रेस्टोरेंट से बाहर निकलता है, और जैसे ही अपना मेन कैरेक्टर रेस्टोरेंट के बाहर निकलता है, दो लड़कियां उसकी तरफ देखती है और कहती है, ये तो तुम्हारा ही बॉयफ्रेंड है ना, जो तुम्हारे ऊपर लट्टू है, तुम्हारे पीछे पीछे घूमता है, लगता है ये बहुत अमीर है। लेकिन वो लड़की क्वीन अपने मन में सोचती है, ये तो बहुत ही गरीब था, ये तो अमीर कैसे हो गया? और फिर उसके सामने चली जाती है। और फिर अपना मेन कैरेक्टर मन में सोचता है कि ये वही कुतिया है जिसने मुझे पिछले जिंदगी में धोखा दिया था, इस बार मैं इसे सबक सिखाऊंगा। और वो अपना वीआईपी कार्ड दिखाता है जो अभी अभी उसे रेस्टोरेंट वाले ने दिया था। और वो कहता है कि मैं कुछ सप्लाईज लेने के लिए सुपरमार्केट जा रहा हूँ। तो वो बंदिया कहती है, चलो हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। तो अपना मेन कैरेक्टर मन में सोचता है, चलो चलो मुझे फ्री की लेबर तो मिल रही, चलो मैं इससे काम कराऊंगा। और फिर उन्हें वो सुपरमार्केट लेके जाता है जहाँ अपना मेन कैरेक्टर जैन बहुत सारा खाना खरीदी करता है, इतना खरीदी करता है कि उसकी पूरी ट्रॉली तक भर जाती है। और अपनी मेन कैरेक्टर की गर्लफ्रेंड कहती है कि तुम इतना सारा खाना क्यों खरीद रहे हो? तो अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे ये सब खरीदना ही पड़ेगा। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड की दोस्त कहती है, जैन ये सब क्यों खरीद रहे हो? ये सब तो कैंपिंग का सामान है जो अमीर बंदे खरीदते हैं, अमीर बंदों के लड़के खरीदते हैं। तो अपना जैन कहता है, क्या पता कल क्या हो, कल अपोक्लिप्स आ जाए, सब जगह ठंड फैल जाए, तो इसीलिए मैं ये स्टोर करके रख रहा हूँ। तो उसकी गर्लफ्रेंड कहती है, चलो तुम्हें बताना नहीं है तो मत बताओ, लेकिन ऐसे बहाने मत बनाओ और छोड़ो, इसके बदले हमें तुम कहीं अच्छा सा डिनर जरूर करा देना। तो अपना मेन कैरेक्टर कहता है, ठीक है, लेकिन इस बार तो मैं बिजी हूँ, लेकिन नेक्स्ट मंथ मैं तुम्हें जरूर एक डिनर डेट के लिए लेके चलूंगा। क्वीन की दोस्त कहती है, तुम पैसे के साथ बहुत अंधे हो चुके हैं, इतना एरोगेंस ठीक नहीं है, अगर हमें बुरा लग गया तो
फिर क्वीन बीच में आकर कहती है, प्लीज इसकी बात का बुरा मत मानना है, ये बहुत ही भूली है। सॉरी जैंग, मेरी दोस्त का कहना वैसा नहीं था। मेरे दोस्त का कहने का मतलब वो नहीं था। चलो अभी पैसे की बात ना करके यहाँ से चलते हैं। और फिर उसकी दोस्त भी उससे सॉरी कहती है, हाँ हाँ मेरे मुंह से गलती से वो निकल गया था, प्लीज जैंग मुझे माफ कर देना, तुम बहुत अच्छे बंदे हो और मुझे इसकी वजह से तुम माफ कर दोगे, तो प्लीज सॉरी मुझे माफ कर देना, मैंने कुछ कर दिया हो तो प्लीज डोंट माइंड। तो अपना मेन कैरेक्टर कहता है, हाँ हाँ मैं किसी बात का बुरा नहीं मानता। फिर हमें दिखाया जाता है कि जैंग नेबरहुड में ही शॉपिंग कर रहा होता है और अपना कार्ड स्वाइप करता है और अपना मेन कैरेक्टर मन में सोचता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचते हैं, मुझे तो सिर्फ मेरे रिवेंज से मतलब है, जो मुझे आराम से तुम सबसे लेना है। और हमें दिखाया जाता है उसके साथ बूढ़ी औरत खड़ी होती है अपने छोटे से नाती को लेके, और वो बूढ़ी औरत सोचती है, क्या इस बुढ़िया सोचती है क्या सुपरमार्केट में कोई डील लगी है जो इसने पूरा के पूरा सुपरमार्केट खरीद लिया है। और वो बोलती है अपने मेन कैरेक्टर को, और वो बुढ़िया बोल भी देती है, क्या कोई सुपरमार्केट में सेल लगी है जो इतना सारा सामान खरीद के तुम जा रहे हो। तो उसकी गर्लफ्रेंड कहती है, नहीं नहीं ये हमारा सामान नहीं है, ये तो जैंग का सामान है, हम सिर्फ उसे मदद कर रहे हैं ये सब लेके जाने के लिए। तो बुढ़िया कहती है, जैंग तुम ये सब खुद तो खाने वाले नहीं हो ना। तभी उसका पोता एक चॉकलेट उठा लेता है, लेकिन जैंग उसके हाथ से वो भी छीन लेता है और कहता है कि मेरी चीजें मत लेना और मैं ये सब खुद खाने वाला हूँ। तभी उसका पोता चिल्लाने लगता है, मेरी चॉकलेट मुझे वापस करो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। और फिर अपना जैंग डरावनी लुक से उसे डरा देता और उसे डरा के कहता है, अगर तुमने बोलना बंद नहीं किया तो एक झापड़ में तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। तभी वो डर के अपनी दादी से चिपक जाता है और उसकी दादी कहती है, जैसे तो बुढ़िया चिल्ला के कहती है, क्या तुम अब बड़े नहीं हो गए, तो तुम्हें तो उसे चॉकलेट दे देना चाहिए था, नहीं तो फिर मैं इसके पैसे तुम्हें बाद में दे दूंगी, ये चॉकलेट मुझे दे दो। और जैंग फोन आगे करके उसे क्यूआर देता है और कहता है, ठीक है पेमेंट कर दो, मैं तुम्हें चॉकलेट दे दूंगा, नहीं तो तुम सुपरमार्केट से जाकर चॉकलेट खरीद कर खा सकती हो। तो उसकी दादी कहती है, तुम कुत्ते कमीने, हम अपने पड़ोसियों को ऐसे नहीं ट्रीट करते, तुम्हें इसके बदला चुकाना पड़ेगा। वो पीछे से चिल्लाती रहती है और जैंग वहां से निकल जाता है। जैसे ही जैंग घर पे पहुंचता है तभी उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि जैंग तुमने तो प्रॉमिस किया है हमें डिनर देने का, तो उसे बोलना मत, हाँ वाला नहीं। फिर अपना मेन कैरेक्टर उन दोनों के मुंह पे दरवाजा बंद करके वो सारी चीजें अपने स्टोरेज में स्टोर करना शुरू कर देता है और एक लिस्ट पढ़ना शुरू कर देता है। वो सोचता है कि जैसे नॉर्मल वेपन जैसे बो, एरो, एक्स, तलवार ये सब तो मिलना आसान है, लेकिन गन्स, बॉम्ब्स वगैरह ये सब मिलना बहुत मुश्किल है, तो उसके लिए मुझे थोड़ा कोशिश करनी पड़ेगी। और फिर वो सोचते सोचते बैठ जाता है और सोचता है, चलो ठीक है अभी तो 1 महीना बाकी है, ये सारी चीजें मैं मैनेज कर लूंगा और स्टोर कर लूंगा। फिर अगले दिन का हमें सीन दिखाया जाता है, तो अपना मेन कैरेक्टर अपनी शक्तियों के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है कुछ चीजें स्टोर कर करके, और सोचता है कि मैं अपने स्टोरेज में लिविंग चीज तो रख सकता हूँ, कोई जिंदा चीज, लेकिन उसका भी टाइम लिमिट है। मैं बाकी सब तो कुछ सड़ता नहीं है उसमें, लेकिन उसमें भी कुछ टाइम लिमिट है, तो शायद से मुझे इसका भी इंतजाम करना पड़ेगा। तो चलो फिर अब मुझे कुछ फ्रेश फूड ऑर्डर करना चाहिए। तो ये सोचकर ही वो फोन उठाकर उसी होटल में फोन लगाता है और कहता है कि मुझे आपके मैनेजर से बात करनी है। और फिर वो मैनेजर से बात करता है, तो मैनेजर कहता है, तो जैंग सर इस बार आपकी क्या सेवा करूँ, आप क्या ऑर्डर करना है। तो अपना जैंग कहता है कि मुझे इस बार बड़ी सी पार्टी देनी है, तो उसके लिए मुझे बैंकेट के लिए बहुत सारा खाना ऑर्डर करना है। तो मैनेजर कहता है, ठीक है सर मैं आपको पूरा खाना भेज दूंगा, लेकिन इसके 20 लाख रुपए होंगे। तो वो जैंग कहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको डिपॉजिट भेज दूंगा, आप अपना अकाउंट नंबर भेज दीजिए, और फोन कट कर देता है। और फिर वो अपने घर के कागजात उठाता है और कहता है, 1 महीने के लिए अपना घर बेचना कोई बड़ी बात नहीं है, तो चलो पैसे का इंतजाम करता है। चलो फिर पैसे का इंतजाम करते हैं, और फिर वो घर बेचने के लिए चला जाता है और वो घर बेच भी देता है। और घर बेचने के बाद उसके पास 60 लाख रुपए आ जाते हैं। और फिर वो सोचता है, अब घर तो बेच दिया, चलो इसको मॉर्गेज भी करके देख ही लेता है। तो चलो अगर से मैं मॉर्गेज कर लूँ और बैंक्वेट को, और फिर वो जब घर मॉर्गेज कर लेता है तो फिर उसे पता चलता है कि अभी भी उसे पैसे की कमतरता है। तो वो सोचता है कि ये तो सिर्फ बैंकेट और पार्टी के लिए पैसे हो गए, अभी तो मुझे मेडिकल और वेपन भी खरीदना है। तो वो सोचने लगता है कि और पैसे कहाँ से लाऊं, कहाँ से लाऊं।